चलिए, वेलकम टू लेट्स इग्नाइट क्लासेस। आज की क्लास टॉपिक में हमारी चौथी क्लास है स्टार्टिंग की। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे थे होमवर्क करने के लिए, तो उनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनका क्या क्या आंसर आता है, कैसे क्या उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने जितना भी घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में जो थीटा निकलता है, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैंने पिछली क्लास में बता रखा ऑलरेडी। अब आपको चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको बार बार रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद में आप अपनी तरफ से कुछ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे कुछ सिचुएशंस क्रिएट करिए। जितनी ज्यादा आप सिचुएशंस क्रिएट कर लेंगे, आपके टॉपिक पे उतनी ज्यादा समझ बन जाएगी। तो चलिए, आज हम जो हमने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो कोण और कोण निकालने के लिए फार्मूला बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उससे रिलेटेड हमने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी थी। हमने कहा था कि 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद में मैंने कहा था कि आप इन सब एक्सरसाइज को खुद कीजिए। पहले देखो, तैयारी का तरीका क्या होता है। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो पहली शर्त होती है कि उस पर समस्या पैदा करें। आप समस्या पैदा करके छोड़ दीजिए। दिक्कत क्या होती है, आप समस्या से भागने लगते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को सीखना, सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेट कर लें। प्रॉब्लम जनरेट करेंगे तो अब आपको खोज पड़ेगी, खोजने की जरूरत है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट के साथ में, पहले वो हलवा खाने चक्कर में पड़ जाता है कि उसे हलवा मिलना चाहिए, सबको बहुत आराम से चीजें मिल जाए। नहीं, हम पूरी स्ट्रेटजी पे इससे ट्यूटोरियल बनाएंगे। मैं पिछली की क्लास में कहा था कि मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे माइंडसेट तैयार करते हैं, तैयारी करते कैसे हैं। बहुत जरूरी, सारा खेल माइंडसेट का है। किसी भी प्रकार के एथलेटिक्स या ओलंपिक्स में कोई भी प्लेयर जब भी जाता है, हर प्लेयर बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है। मतलब सीधी सी बात है कि वहां जो भी जाता है, हर किसी को सब कुछ लगभग आता है, सबकी बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, मगर वहां पे मेडल या वहां पे कंपटीशन फाइट वही कर पाता है जिसका माइंडसेट सही करता है काम। वहां पे जिसका माइंडसेट अच्छा है, जिसका माइंडसेट काम कर गया, वहां पे स्ट्रेटजी की अच्छी काम करके वो मेडल ले जाता है। इसी प्रकार तैयारी में भी होता है। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 टाइम्स 2 क्वालिफिकेशन हमारे हैं एग्जाम के, बिना किसी तैयारी के, और 2 ही बार आज तक मैंने एग्जाम दिया है। तो दोनों अगर मेरे क्वालिफाई हो रहे हैं, और वो भी कोई तुक्का नहीं, बहुत ही अच्छे पैटर्न पे। जो हमारा एसआई का एग्जाम हुआ था वो पूरा रिटन बेस हुआ था, प्री हुआ था, मेंस हुआ था, जीडी हुआ था, अन्य प्रोसेस भी इसमें लगे। तो ये कोई तुक्के वाली बात नहीं, रियली एग्जाम से पहले ही मेरा क्लियर हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो पाया था? क्योंकि जो एग्जामिनर पूछने वाला है वो किस पैटर्न पे पूछ रहा है, मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे वो चीज आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, सारा खेल माइंडसेट का। अलग से ट्यूटोरियल आपको बनाएंगे। पहले हमें इस टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं होगी। चलिए, कहते हैं किसी भी घड़ी में नीचे दिए गए समय पर घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। क्या पूछा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। किसी भी क्वेश्चन को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कहते हैं किसी भी घड़ी में नीचे दिए गए समय, यानी कि ये सब जो जितना दिया है ब्लू कलर में लगभग, ये आपका समय होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपके होंगे और ये आपके उसके आंसर्स के ऑप्शन दिए हैं। आपके ये ऑप्शंस दिए गए, जो व्हाइट कलर में दिए गए हैं, ये ऑप्शंस दिए गए। इसी चीज को मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए, कहते हैं निम्नलिखित समय पर घंटे, किस पे, घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो बताओ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें बेटा निकालना है थीटा। टाइम बराबर कितना दिया है हमारा, 8:20 तो बताओ घंटे h बराबर वैल्यू यहाँ पे 8 है और मिनट बराबर 32 है। और हमने आपको बताया था पिछली क्लास में थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 m होता है, ये फार्मूला होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 30 गुणे 8 कर देंगे, 8 या 24 यानी 240 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कर देंगे 11/2 होगा, और ये हो जाएगा आपका 32। तो 2 का गुणा 2 का भाग 16 में 32 में चला जाएगा तो 16 बचेगा। तो ये यहाँ पे फाइनल इसका जो आएगा वो 8 या 24 यानी कि 240 माइनस 16 का गुणा जब 11 में होगा तो 176 आएगा। इसको जरा माइनस कर लो, इसका माइनस कितना आएगा, इसका माइनस आएगा 240 माइनस 176, 40 ये निकल गया 25 यानी कि 24 बचा, 40 और 24 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 यानी कि 64। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका विकल्प आंसर सी होगा। क्या होगा, सी। अब देखो, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बताया था। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो हमें ये बताना नहीं रहेगा, सीधा कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद सीधा हम यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी आपको करने की जरूरत
नहीं रह जाएगी जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं कि समय हमारा दिया गया है, और एक चीज सुन लीजिए, बहुत सी चीज ये होती है, जब भी आप चीजों को सीखे ना, इत्मीनान से सीखो। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चंस करना सिखा देते हैं। हमें कितना, आप जरा सोचिए, हम कितनी स्पीड में कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपके जीवन में तभी प्रभाव पड़ने वाला, पहले तो आप किसी चीज को बहुत स्लोली स्लोली सीखिए, सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपनी स्पीड बनाइए। मैं किसी क्वेश्चंस को कितनी स्पीड में कर लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी क्वेश्चंस को कितने सही तरीके से, कितने कम समय में आप सॉल्व कर लेते हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। मैं स्लो पढ़ाता हूं, मैं धीमा पढ़ाता हूं, मैं तेज पढ़ा रहा हूं, मैं किसी क्वेश्चंस को ज्यादा देर में लगा पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको धीरे धीरे प्रोसेस में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीड में भी हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि रीजनिंग सीखनी कैसे है। यहाँ पे हमें ये नहीं करनी है कि हमें अपनी स्पीड दिखानी है। अरे भाई, हमारी स्पीड से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हम बहुत स्पीड से लगा दें तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये नहीं दिखाना है कि आपको 5 सेकंड में क्वेश्चंस करके दिखा दिया और आपको तुरंत सॉल्व करके दिखा दिया। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको समझा दें वो चीज, आप समझ जाइए और उसकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। आप क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं, कितनी जल्दी में सॉल्व कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। मेरा यही बिलीव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7:21 हुआ है। देखिए यहाँ पे घंटा h बराबर 7 दिया है और मिनट बराबर 21 दिया है। हमें पता है कि थीटा बराबर हमारा 30h होता है, यानी कि 30h यानी कि 7 माइनस 11/2 मिनट यानी कि 21। ठीक, तो देखो, तो ये 210 हो जाएगा, 7 या 21 यानी कि 210 माइनस 11/21 हो जाएगा। तो 11 का गुणा एक बार होगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यहाँ बटे 2 हो जाएगा, 2 को ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 420 माइनस 231/2 तो कितना हो जाएगा? 420 यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा जाके 0 से 1 जाएगा नहीं तो 10 से 1 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 1 ले लिया, 3 से 2 गया तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 और बटे 2, 2 9 जा 18, ठीक, और 2 4 जा 8.5 तो 94.5 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 94.5। ये इतने डिग्री का एंगल बनेगा 7:21 पर दोनों सुइयों। कौन सी सुइयों की बात हो रही है? घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच में 7:21 पर कितना समय होगा? वो इतना समय होगा। चलिए 4:20 पे देखते हैं। 4:20 कितना होगा? थीटा बराबर हमें फाइंड करना है तो 30, देखो 30h यानी h बराबर कितना हो गया हमारा? h बराबर हो गया 4। 30 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 माइनस 11/2 गुणे 20, 20 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 20 चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जाके आपका 120 माइनस और 10 का गुणा 11 में हो जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 11 यानी कि 10 11 हो जाएगा। 11 10 जा 110। इट्स दिस इज इंप्लाइज दैट, यानी कि अगली लाइन में इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 10 अंश हो जाएगा। कितना डिग्री होगा? 10 डिग्री। वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन और एंड मिनट हैंड्स विल बी आंसर 10 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहते हैं 5:30 पर 5:30 पर घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो माय डियर देखो, थीटा बराबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। h ये क्या वैल्यू है? h यानी 30 गुणे h यानी कि 30 गुणे h मतलब 5 माइनस 11/2 गुणे 30। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 का गुणा यहाँ पे चला जाएगा 30 में, 2 का भाग 30 में चला जाएगा 15, ये तो ये हो जाएगा 15 एकम 15
हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165। और यहाँ पे इसके 165 के बट्टे हो जाएगा 2, इसके बट्टे 2 नहीं होगा, ठीक है। चलिए सॉरी 165 रहेगा, दो दो तो यहाँ पे डिवाइड हो ही गया है, क्लियर। तो देखिए 165 माइनस 150, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 165 माइनस 150, चूंकि हमने आपको बताया है, शायद पहली क्लास में बताया, अगर नहीं बताया तो जान लीजिए। इस सिचुएशन में हमेशा ही बड़े को छोटे से घटाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन दिया, फिफ्थ क्वेश्चन दिया 7:35। कितना दिया 7:35। कितना दिया है 7:35 दिया गया है। तो देखो h बराबर कितना है 7, तो 30 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 210 माइनस 11/22, 11/2 इंटू सॉरी 35 मिनट हो जाएगा यार, ठीक। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 210 माइनस 11 का गुणा अगर हम 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 11×5 = 55, हासिल 5, 11×3 = 33 और 5 38, और बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम आएगा इसका 2 आएगा, 2 के बाद 210 जो है इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, माइनस 385 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा। तो 420 से 385 जाएगा, तो लगभग इसका मतलब 35 आएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो 35/2 होने पे क्या आंसर आएगा 17.5 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा 17.5 डिग्री, यानी कि 17.5 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9:15 दिया है, थीटा बराबर हमें फाइंड करना है। थीटा बराबर फाइंड करने के लिए सूत्र क्या होता है 30h माइनस 11/2m, ठीक। तो देखिए कैसे होता है, 30h का मतलब h मतलब 9 है, तो 30 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270 माइनस 11/2 15, ठीक। हमने आपको बताया था कि 15 का गुणा जब 11 बार होता है तो 165 आ जाता है। कितना आ जाता है 165, यानी कि 270 माइनस 165/2। तो इसको 2 को हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सब, यहाँ पे अगर 2 का एलसीएम ले लोगे आप, ऐसे अगर ये एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 270 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो पूरे का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 540, 540 माइनस 165 यानी कि 165। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा कि 500 से हम 165 घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, 10 से 5 गया तो 5 बचेगा, 3 से 6 जा नहीं सकता, 13 से 6 जाएगा, तो 13 से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। यहाँ से देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे 0 है, 0 से 5 जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 आएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, जब 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ से 3 से -6 तो हो नहीं पाएगा, 3 - 6 हो नहीं पाएगा, तो हम ये कैरी यहाँ से ले लेंगे, -1 ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 आ जाएगा, फिर यहाँ बचा था 4, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3, तो 375/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 2 बन जा 2, 17 बचेगा, 2 8 जा 16 और ये 15 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7 जा 187, कितना आएगा 187, 10 5। देखो यहाँ पे कुछ विकल्प कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ विकल्प शायद गलत टाइप हो गया है। देखिए 165 आएगा तो यहाँ पे 40 40 40 125 300 375 375 का यही हो जाएगा जाके 187, ठीक है 187.5 आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है 0.5 में यहाँ दिया है, तो ये 187.5 इसको हम मान के चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया 10 यानी कि 10:10। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी पिक्चर में देखते हैं, किसी भी दुकान में देखते हैं, किसी भी घड़ी में एग्जैक्ट टाइम जो माना जाता है, एक बहुत ही आदर्श टाइम माना जाता है 10:10। क्वेश्चन ये आ सकता है, तो क्वेश्चन अगर ये है थीटा बराबर 10:10 तो 30h मतलब 30 का गुणा 10 में 300 हो जाएगा, माइनस 11/2
2m, m का मतलब 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा यानी कि 2 एकम 2 यानी 2 पंचे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 11 का गुणा जब 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 5 जा 55। तो 300 माइनस 55 बराबर आपका क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे हो जाएगा जाके आपका 300 माइनस 55 यानी कि 245, 245 हो जाएगा आपका। 5 और 9 5 और 10, हाँ ठीक। ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे आपका 245। अब देखिए ये आपका जो एंगल दिया गया है 245 निकल के आता है, यानी कि ये थीटा बराबर 245 अंश निकल के आ गया। अब देखो ये थीटा 1 है, थीटा 2 भी क्या होगा, एक एंगल इसका दूसरा, चूंकि ये बहुत बड़ा एंगल निकल के आ रहा है, जबकि 10:10 पे हमारा कुछ और आंसर हो सकता है, लगभग 120 अंश के आसपास आंसर निकलेगा। तो देखो 360 माइनस हम 245 करेंगे जब, अच्छा जितने भी पीछे क्वेश्चंस बताए हैं इसके दो आंसर हो सकते हैं। जब थीटा बराबर ये निकलता है, दरअसल को हम थीटा 1 निकालते हैं, हमने आपको बताया था थीटा 2 कैसे निकालते हैं, थीटा 2 को निकालते हैं 360 माइनस थीटा 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 115 अंश, कितना हो जाएगा 115 अंश, ठीक है ना। तो एक आंसर हमारा ये होगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये दोनों आंसर होंगे, इनको हम जो जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 360 डिग्री आएगा, ठीक। तो 10:10 पर, अगर 10:10 पे ये ऐसा टाइम हो रहा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 115 आएगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला ये 245 हो जाएगा, ठीक इस सिचुएशन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 11:03, कितना आंसर हमारा है 11:03। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। वैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11:30 भी हो सकता है, कितना करने हैं हम 11:30। तो देखो थीटा बराबर हमारा अभी क्लियर हो जाएगा, 11:03 है या 11:30 है। देखिए थीटा बराबर हमारा कितना दिया गया है, हमें यही थीटा बराबर फाइंड करना है। एच बराबर कितना दिया गया, एच बराबर 11 दिया, तो 30 गुणे 11 माइनस 11/2, यहाँ पे कर दीजिए आप 30 अंश। तो देखो 2 का भाग 30 में आसानी से चला जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, और 15 में गुणा 11 होता है तो 165 होता है हमेशा। 30 का गुणा 11, 11 33, यानी कि 330 माइनस 165। तो इसको माइनस करो तो 10 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 2 यानी कि 12 से जब 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 2 से 1 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 165 अंश। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, एक विकल्प बना लेना, ये 165 अंश, इसके हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है 11:55, 11:55। तो थीटा बराबर हमारा क्या निकलेगा 30h, यानी कि 30 गुणे 11 माइनस m बराबर कितना दिया 55, तो हमारा हो जाएगा 11/2 गुणे 55। दिस इज इक्वल टू, तो 30 में गुणे 11, 11 33 हम पहले ही बता चुके हैं, 330 माइनस 11×5 55, और 11×5 55 और 5 7/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 660 माइनस 605/2। तो कितना आ जाएगा भैया हमारे, तो यहाँ पे हो जाएगा 605 माइनस 60 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा ओनली एंड ओनली 55/2। तो ये क्या हो जाएगा 27.5। हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 27.5 हो जाएगा, ठीक 27.5 ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बहुत लोगों को डिमांड रहती है कि सर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। वैसे इन शॉर्ट ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो थीटा बराबर दिया गया है जो फार्मूला, वो ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक का ही फॉर्म है। भाई तैयारी कर रहे हैं आप, जिंदगी का निर्धारण करने जा रहे हैं, जिंदगी भर की
एक तैयारी हो रही है आपकी, आप अपनी लाइफ सेट करने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की डिमांड रहती है कि सर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक का बहुत ज्यादा फेवर कभी मैंने नहीं किया है। मैंने हमेशा ही एक बात कही है कि मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन से खेलते हैं, और जब शॉर्ट ट्रिक आपको आती है तो क्वेश्चन आपके साथ खेलता है। तो और सिलेक्शन कैसे होते हैं, सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम का ट्रेंड एंड पैटर्न बोथ आर चेंजिंग, दोनों चीजें बदल रही हैं। इसके हिसाब से अगर ट्रेंड के हिसाब से आप अपने माइंड को सेट नहीं करते हैं तो आप पढ़ते तो रहेंगे, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, उनको मैथ बहुत अच्छा आता है, रीजनिंग बहुत अच्छा आता है, जीएस बहुत अच्छा आता है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो 5-5 साल से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कमी है, और कोई नया लड़का आता है सिलेक्शन लेके चला जाता है पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में। ये सही बात होती है, खेल सारा माइंडसेट का है, नहीं समझोगे आप, जब आप इसे कर लोगे तो आप समझने लगोगे। चलिए अब हम अगले प्रकार के क्वेश्चंस रीड करते हैं, अगले प्रकार के क्वेश्चन सीखते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक दी हुई है कि जैसे अगर कभी भी समय हमारा घंटे और मिनट में अगर रेशियो 1:3 दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि जो घंटा और मिनट का समय दिया गया है, ये इसमें रेशियो 1:3 दिया गया है, तो उसमें जो मिनट दिया गया है, मिनट को 9/2 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे देखिएगा 3:09 दिया गया है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि रेशियो जो है वो 1:3 रेशियो बन रहा है। यहाँ पे मिनट, भैया मिनट देखो हमने ट्रिक क्या, इसमें ट्रिक क्या लिखी हुई है, मिनट का गुणा 9/2 से कर देते हैं, तो मिनट यहाँ पे कितना है 9, 9 में गुणे 9/2, 9 9 जा 81 हो जाएगा, यानी 9 9 81 हो जाएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81 हो जाएगा, बटे 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 40.5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40.5। इसी प्रकार 7:7 है, तो हमारा यहाँ पे मिनट कितना दिया गया 21 में गुणे 9/2, यानी कि 189 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8.5, 94.5। इसी प्रकार 11:33 पे आप कीजिएगा। जब अनुपात 1:4 का दिया गया हो तो मिनट में गुणे 2 कर देंगे, यानी कि मिनट यहाँ कितना है 20, 20 में गुणे 2 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 40। फिर इसमें देखो अनुपात कितना दिया गया 8:32, 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 8 ही कम 8, 8 4 जा 8 चक्कू 32, 1:4 दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, मिनट में गुणे 2, मिनट कितना है यहाँ पे 32 है, 32 में अगर गुणा 2 का करेंगे तो 64 आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार जब भी घंटे और मिनट के बीच में जो अनुपात हो वो 1:5 अगर 5 बना रहा है, तो उसका आंसर कैसे करते हैं हम, बटे 2 कर देते हैं मिनट में। मिनट में क्या कर देते हैं, बटे 2 कर देते हैं, यानी 25/2 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4:20 दिया गया है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20। तो 4:20 का अनुपात 1:5 हो रहा है। तो इसका आंसर अगर हमें थीटा निकालना है तो सीधे सीधे 20/2 कर देना, आपका आंसर आपकी सामने आ जाएगा, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। वो उसका आंसर कितना होगा 10 अंश होगा। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, जब अनुपात 1:6 दिया गया तो कुछ नहीं करना है, आपको मिनट में सिर्फ 2 का भाग दे देना। जब 1:5 दिया हो, 1:6 दिया हो, सीधे आपको मिनट में 1/2 कर देना है। क्या कर देना है 1/2 कर देना है। तो यहाँ पे बटे 2 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए जब अनुपात 1:8 हो तो मिनट से घंटे को हम माइनस कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे, मिनट को घंटे से माइनस कर देंगे और मिनट 2 कर देंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं जरा। 7:56 दिया गया है, तो मिनट भैया कितना है 56 माइनस 7 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और गुणे टोटल का गुणा कितना कर देना, हमें गुणा 2 का कर देना है। तो देखिए हमें 2 का कर देंगे, 56 से -7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 में गुणे 2, यानी कि 98। कितना आंसर आ जाएगा 98 एंगल आ जाएगा। 7:35 दिया गया, कितना दिया गया 7:35। तो 35 में 7 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28, और 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 56। यही आपका आंसर होगा। जब अनुपात 1:10 में दिया गया तो कैसे निकालते हैं कि मिनट में 5 का गुणा कर दो और बटे 2 कर दो। जैसे 30 यहाँ पे मिनट कितना दिया गया 3:30, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 10 जा 30, तो 1:10 हो गया। यानी कि इस समय में अनुपात कितना आ रहा है 1:10 आ रहा है समय। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा जो हमारा मिनट दिया गया है
उसमें 5 का गुणा कर दो, बटे 2 कर दो, 2 का भाग 30 चला जाएगा 15, 15 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दिया 5:50 दिया गया है, तो मिनट में हम गुणे कर देंगे 5 बटे कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 25, 25 5 जा 125 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अभी तक मैंने सीखा है, दो चीजें सीखी जो पिछली क्लास में हमने थीटा बराबर निकालने के तरीका बताया था, उसका हमने आपको सोल्यूशन बताया। जो पिछली क्लास की उससे पहले की क्लास में हमने आपको क्वेश्चंस दे रखे थे होमवर्क के लिए कि आप इसे करिए, उनके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। दूसरा सॉल्व किया है कि जब भी हमें क्वेश्चंस इस प्रकार के करने हैं, अगर आप में क्षमता है कि आप इतनी वेरियस टाइप के 6 7 8 9 प्रकार के चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं, तो आप ट्रिक याद कर लीजिए। नो डाउट ये बिल्कुल हेल्पफुल है और आपके कम समय में ज्यादा आपको प्रोडक्शन करेगा, यानी कि ज्यादा आंसर आपको मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, समय को बचाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं, आप क्वेश्चंस इसकी ट्रिक भूल गए हैं, तो आप थीटा बराबर 30h-11/2 मिनट यानी कि m का फार्मूला लगा के आप कोई भी प्रकार का आप आंसर हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार रामबाण थीटा बराबर 30h-11/2 m। इस मामले में आगे हम बताएंगे आपको, आगे हम पढ़ेंगे कि कब थीटा बराबर 30h-11/2 m फार्मूला आपका फ्लॉप हो जाता है। थोड़ा सा अब हम एडवांस लेवल क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम्स आप उठा के देख लो, उसमें यही पूछा गया है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। लेकिन जरा एडवांस सोच देखो एग्जाम के बारे में समझिए। एग्जाम आपका अनसीन होता है, आपको नहीं पता होता है, आपने नहीं देखा होता कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, आपका पेपर कैसा आएगा। इट इज क्लियर एंड अनरीड होता है, वो पढ़ा हुआ भी नहीं होता है, पता नहीं क्या चीज कैसे पूछ दे, हमें ये पता भी नहीं, देखा भी नहीं होता और पढ़ा भी नहीं होता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि तैयारी में हमें हर तरीके से तैयार होना चाहिए। जब कोई युद्ध लड़ने जाता है तो वो अपने सभी शस्त्र साथ लेके जाता है, छोटे से लेके बड़ा तक, ताकि हमें जहां जिस शस्त्र की जरूरत पड़ जाए, जिस अस्त्र की जरूरत पड़ जाए, तो हमें ये ना हो कि भैया पहले हम घर से ये चीज भूला है, वो ले आए फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तो आपको तैयार करने चाहिए, मगर क्या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं मगर बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई चीजों को पढ़ाता होगा, जहां तक मैं इस बात को सोच पा रहा हूं। चलिए हम देखते हैं, आप खुद इसको देखेंगे, खुद समझेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। थोड़ा दिमाग लगा के आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा धैर्य से समझिएगा। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम करूंगा, क्योंकि ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने बहुत स्लोली काम किया था। और उसके बाद अब ये आपका प्रैक्टिस सेशन था, तो आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया। अब हम आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा इसको थोड़ा सीरियसली समझना, दिमाग से समझना, धैर्य के साथ समझना। हालांकि हम उसमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं कि छोटे से लेके बड़ा तक जाएंगे। चलिए हम अभी देखते हैं इसे। देखिए क्या है अगली स्टेप, देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि 4:05 पर घंटे एवं सेकेंड की सुई के बीच में कितने अंश का कोण होता है। देखो हम जब क्लॉक पढ़ते हैं तो क्लॉक में हमने पहली क्लास में आपको बताया था, या इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि किसी भी घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। सबसे बड़ी सेकेंड की सुई, उससे छोटी मिनट की सुई, उससे छोटी घंटे की सुई। ठीक, 3 सुइयां होती हैं। हमने अभी तक एग्जाम से या कहीं पे भी पढ़ा होगा तो अक्सर पूछते हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का एंगल होता है ना। लेकिन बताओ जब 4:05 हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेकेंड वाली सुई भी तो कहीं ना कहीं पोजीशन उसकी होगी। अब ये तो शर्त हो सकती है कि सेकेंड और घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा, मिनट और सेकेंड वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा। हमने अभी तक एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा, ये तो क्वेश्चंस पड़े हैं। देखो परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि सेकेंड और मिनट के बीच में थीटा नहीं बनता है? क्या बिल्कुल बनता है। किसी भी समय में मिनट और सेकेंड के सुई के बीच में थीटा बनेगा, और सेकेंड और घंटे के बीच में भी तो कुछ टाइम बनेगा। लेकिन हम पढ़ते किसमें, मिनट और घंटे के बीच में। तो हम 2 एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दिए हुए टाइम में सेकेंड वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, और मिनट वाली सुई और सेकेंड वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। इस बात की हम परीक्षा करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पीछे जाके, कि हमने आपको बताया था
कि देखो एक सेकेंड में अगर एक सेकेंड वाली सुई एक सेकेंड मूव कर जाती है, घूम जाती है, तो घंटे वाली सुई कितने अंश का रास्ता तय करती है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि घंटे की सुई उस समय 1/120 अंश का रास्ता तय करती है। अब आप कह सकते हैं कि 1/120 अंश की दूरी है कितनी, तो आप समझिए जैसे ये 12 और ये 1 के बीच की दूरी है, यहाँ 12 बजता है और यहाँ 1 बज रहा है, ठीक। इस दूरी को 30 अंश की दूरी को कितने मिनट में बांटते हैं हम? 5 बराबर भागों में, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 भाग, 4 1 5 भाग, मान लो ये 5 भाग में बांट देते हैं, ठीक। अब ये 5वां भाग जो होता है ये कितने अंश का होता है? 6 अंश का। और हमें कितना दिया है? 1/20 अंश। 1/20 अंश का मतलब है कि एक अंश को 120 बराबर भागों में पहले बांटो, तो ये दूरी कितनी है? 6 अंश की। फिर इस 6 अंश को हम 6 भागों में बांट लें, तभी तो उसकी दूरी 1 अंश होगी जाके, तो ये 1 अंश। फिर इस 1 अंश की दूरी को, ये जो इतना पॉइंट जैसा हो रहा है, इस 1 अंश की दूरी को 120 बटे भागों में बांटो, फिर उसका एक भाग ही 1/120 अंश होगा, जो हमें अपनी इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये जस्ट लाइक एक अमीबा की तरह आपको फील होगा। आपको अगर देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप से स्कैन को देखना पड़ेगा, बट मैथमेटिकली यू हैव टू प्रूव, आपको मैथमेटिकली आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया 1 सेकंड में हमारी घंटे वाली सुई 1/120 अंश घूमती है। इस बात को आप जान लीजिए और मान लीजिए, इस बात को आप अपनी गांठ में बांध लीजिएगा। डायरेक्टली ये डिसीजन याद रखना, ठीक। आगे क्वेश्चन करेंगे और आपको विस्तृत समझाएंगे, लेकिन इतनी चीज अभी आप याद रखिएगा। चलिए इसी में एक लाइन और समझते हैं कि जब 1 सेकेंड वाली सुई टक से घूम जाती है तो मिनट वाली सुई कितने अंश घूमती है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, शायद आपने उस चीज को ध्यान दिया हो, तो नहीं दिया है कोई बात नहीं, यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 सेकेंड में, ये 50 नहीं लिखा है, ये 1 सेकेंड में मिनट वाली सुई है, किसके लिए लिखा है? मिनट वाली सुई के लिए। और ये किसके लिए है? ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई के लिए है, ठीक। तो मिनट वाली सुई 1/10 अंश, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, 1/10 अंश घूमती है। इतनी चीज आप डायरेक्टली याद रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे एडवांस लेवल में थीटा निकालने से संबंधित, इनको 2 डिसीजन आपको याद करने रहेंगे, ठीक। कि घंटे वाली सुई 1 सेकेंड में 1/120 अंश घूम जाती है, और 1 सेकेंड में मिनट वाली सुई 1/10 अंश घूम जाती है। ये 2 रिजल्ट आपको दिमाग में फीड होने चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। चलिए अच्छा, देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं 4:05 पर घंटे एवं सेकेंड की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारी घड़ी है, मान लीजिए भाई घड़ी है, फैशन के दौर में गोल घड़ी नहीं बन पाई है, चलिए ये कुछ उसकी डिजाइन हो गई, ये हमारी घड़ी हुई, ठीक। कितने बजे? 4 बजे। तो देखो यहाँ पे 12 हो गया, 3 6 9, ठीक। 1 2 4 5, हमें इतने का ही काम है। तो देखो कहते हैं 4:05 पर, देखो सबसे पहले अगर हमारी घड़ी में बजेगा तो क्या बजेगा? 4 बजेगा। क्या बजेगा? 4 बजेगा। जब 4 बजेगा तो यहाँ पे मिनट की सुई के ऊपर सेकेंड की सुई भी तो होगी, क्योंकि सेकेंड की सुई अपने 60 मिनट पूरे कर चुकी है। इट इज क्लियर, ये बात हो गई। अब जरा देखना है, देखिए जब अब ये मिनट वाली सुई यहां से चलकर ऐसे, मिनट वाली सुई यहां पे कब चलेगी? जब ये सेकेंड वाली सुई 5 राउंड मार लेगी। क्योंकि सेकेंड वाली सुई यहां से यहां आएगी तो 1 मिनट होगा, फिर यहां से यहां आएगी 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट। फाइनली सेकेंड वाली सुई कहां जाएगी? यहीं पे रहेगी। लेकिन ये 5 राउंड मारने के बाद में 5 मिनट बाद जो ये मिनट की सुई है वो आपकी कहां पहुंच जाएगी? वो ये पहुंच जाएगी 1 पे। कहां पहुंच जाएगी आपकी सुई? 1 पे पहुंच जाएगी। तो अब इस समय बताओ, इस समय टाइम जब 4:05 हो रहा है,
तो सेकेंड की सुई कहाँ है? सेकेंड की सुई है हमारी 12 पे। कितने पे है? 12 पे। और घंटे की सुई कहाँ होगी? देखो अब 5 मिनट, यानी मिनट वाली सुई ने कितने मिनट का रास्ता तय किया? 5 मिनट का। तो हमें एक चीज पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट का रास्ता तय करती है तो घंटे वाली सुई आधा अंश घूम जाती है। तो माय डियर, जब मिनट वाली सुई 5 मिनट का रास्ता तय की होगी तो घंटे वाली सुई कितना अंश घूम गई होगी? 2.5 अंश। कहाँ? नीचे। तो ये जो 4 पे घंटे वाली सुई है कहाँ आ गई होगी? 2.5 अंश लगभग। कितना अंश? 2.5। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की दूरी वो कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो, जब समय 4:05 हो रहा है, 4:05 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई कहाँ है? घंटे की सुई 4 से कितना आगे है? 4 बजे से 2.5 अंश आगे है। 4 बजे से 2.5 अंश आगे है। और सेकेंड की सुई कहाँ है? सेकेंड की सुई 12 पे है। सेकेंड की सुई कहाँ है? 12 पे। समय हमसे पूछा क्या गया? घंटे और सेकेंड की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो देखो, सेकेंड की सुई 12 पे है, 12 से और 4 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 120 अंश। और घंटे की सुई इस 4 से भी आगे कितना है? 2.5 अंश आगे है। कितना आगे है? 2.5 अंश आगे। तो 120 अंश ये और 2.5 अंश की ये गैपिंग, तभी तो पूरी मिलके ये इतनी गैपिंग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 120 प्लस 2.5 अंश, 2.5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 122 अंश। क्या हो जाएगा? 122 अंश। हम आशा करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ अगले स्टैंडर्ड पे जाते हैं। चलिए, कहते हैं कि सॉरी, हम अगले स्टैंडर्ड में एक नया क्वेश्चन करते हैं, एक नए क्वेश्चन को भी समझते हैं। 5:25 पर घंटे और सेकेंड की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो कितना समय बता रहे हैं? 5 बज के, देखिएगा, ये हो गया 12, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हालांकि इस तरफ इतनी जरूरत नहीं थी। अब देखिए 5:25, तो सबसे पहले हमारी घड़ी में कितना बजेगा? 5 बजेगा। इट्स ओके। तो देखो, ये हमारी सेकेंड वाली सुई हो गई, यही हमारी मिनट वाली सुई हो जाएगी। 5 बज गया, ये घंटे वाली सुई हो गई। ठीक, अब देखिए जरा, यहाँ पे कहते हैं 5:25। जब मिनट वाली सुई हमारी यहाँ पे 5 पे आ जाएगी। कहाँ जाएगी मिनट वाली सुई? 5 पे आ जाएगी। अभी ये कितने का टाइम है? 5 के, ये एग्जैक्टली 5 बजे का टाइम है। कितने बजे का टाइम है? 5 बजे का टाइम। ठीक, अब देखो, जब घड़ी में 5:25 होंगे, कितने होंगे? 5:25। 5:25। देखिए 5:25 कैसे हुआ? ये 6 हमारा 6 हो गया, ये 12, 3, 4, 5, 1 और 2। ठीक, 5:25, यानी कि जब मिनट की सुई यहां पे आ जाएगी, जब मिनट की सुई 5:25 का मतलब है कि मिनट की सुई यहां से, इस जगह से घूम के यहाँ पे आ गई। और घंटे की सुई ऑलरेडी यहाँ पे ये थी। 5 बजे घंटे की सुई यहाँ थी और 5:25 पे मिनट की सुई 5 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? 5 पे। और आपको पता है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई आधा अंश घूम जाती है। यहाँ पे इस समय पे 5:25 पे मिनट की सुई कितने दूरी का रास्ता तय करेगी? 25 मिनट का रास्ता तय किया उसने। तो भैया घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? 12.5 अंश, जितना मिनट उसका आधा। तो देखो,
जो घंटे की सुई होगी ये तो आपकी मिनट हैंड होगी, कितनी होगी, ये रेड वाली जो है ये मिनट हो गई, और घंटे वाली सुई इसमें आएगी, वो हम येलो कलर से बना देंगे। ये घंटे वाली सुई इतना अंश घूम जाएगी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये एंगल। अब मौजूदा समय में चूंकि जब पहले घंटे वाली सुई यहां थी, यहां से खिसक के यहां आ गई है, इतनी दूर खिसक के आ गई घंटे वाली सुई, तो ये कितना दूरी तय कर ली, 12.5। कितना दूरी तय कर ली, ये दूरी तय कर ली है, आपको दिखेगा नहीं, 12.5 अंश की दूरी। ये कितनी दूरी हो गई, 12.5 अंश की दूरी तय हो गई। तो देखो इसके हिसाब से और कुछ टाइम पे ये सेकेंड वाली सुई यहीं पे आ जाएगी, ये सेकेंड वाली सुई, ठीक। तो ये सेकेंड हैंड हो गई, ये आपकी एच हो गया, और ये आपकी मिनट हैंड हो गई, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है घंटे और सेकेंड, तो बताओ 5:25 पर सेकेंड की सुई कहां पे है, सेकेंड की सुई है 12 पे, ठीक, ये 12 पे। मिनट की सुई समय कोई मतलब नहीं, मिनट की सुई 5 पे पहुंच गई, तो घंटे की सुई 12.5 अंश अपने बढ़ जाएगी। अब देखो 12 से लेके 5 के बीच में, 12 से लेके 5 के बीच में, या और समझिए 5:25 पर रियल इमेज क्या बनेगी, जाके सेकेंड वाली सुई यहां पे होगी, मिनट वाली सुई 5 पे होगी, और घंटे वाली सुई थोड़ा 12.5 अंश आगे होगी। कितना होगी, 12.5 अंश आगे होगी, ठीक। तो देखो यहां से लेके यहां तक यानी कि 5 बजे तक, ये मिनट और सेकेंड की सुई के बीच में कितना हो गया, 5 बजे से लेके 150 अंश, कितना हो जाएगा, 150 अंश। और 5 से कितना आगे घंटे की सुई अभी है 12.5 अंश, यानी कि 150 अंश प्लस 12.5 अंश, ये आंसर इसका हो जाएगा 162.5, या फिर 162 सही 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने 3 सिचुएशंस में बताया कि 5 बजे क्या सिचुएशन होगी, 5:25 क्या होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 5:25 पर मिनट और सेकेंड की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखो पीछे वाले जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उनमें ये बताया गया था कि घंटे और सेकेंड वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, घंटे और सेकेंड वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। यहां आपसे पूछा गया है कि मिनट और सेकेंड वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए जरा यहाँ पे हम बना के देखते हैं। ये हमारी क्लॉक बन गई, 12, 6, 3, 4, 5, 1, 2, ठीक है। ये टाइम हो गया, क्योंकि हमें 5:25 की निकालना है, तो इसलिए हम ऐसा काम करेंगे कि 12 से लेकर 6 बजे तक का टाइम शो करेंगे। ओके चलिए, घंटे की जो सुई होगी उसको हम रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए टाइम क्या दिया है, 5:25, 5:25। तो बताओ 5:25 पे जब लगभग 5:30 बजेगा, तो ये घंटे की सुई यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। और मिनट की सुई देखो कहां पे होगी उस समय, मिनट की सुई को हम येलो से ले रहे हैं, ठीक। तो मिनट की सुई कहां होगी भैया, मिनट की सुई हमारी सीधी सीधी 5 पे होगी। कहां होगी, 5 पे होगी। अच्छा आसमानी से हम ले रहे हैं सेकेंड की सुई, ये टाइम शो हो रहा है, ये टाइम शो हो रहा है। अब जरा देखना, जब घड़ी में 5 बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, ऐसे 5 बज रहा होगा, यही मिनट की सुई होगी, यही सेकेंड की सुई होगी, फिर घूमते घूमते घड़ी जो हमारी है वो आ गई 5:25 पे। कहां पे आ गई है, 5:25 पे। तो 5:25 पे घंटे वाली सुई ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आके ये रेड वाली हो गई, ठीक। ये रेड वाली घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई घूम के यहाँ 5 पे आ गई, ये मिनट वाली सुई आ गई आपकी मिनट एच, और सेकेंड वाली सुई। ये जो टाइम दिया गया, इस टाइम पे जो घड़ी की सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी। अब जरा देखना
कि मिनट वाली सुई जब यहां से चल के, जब यहां पे थी मिनट वाली सुई, यहां से चल के यहां तक आई होगी 25 पे, तो घंटे वाली सुई कितना घूम गई होगी हमारी? 12.5। कितना घूम गई होगी? 12.5। ठीक। और ये जो 5 से लेके 12 के बीच की दूरी कितनी है? वो 150 अंश की दूरी है। अब बात समझ में आ गई? अब देखिए जरा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मिनट और सेकेंड के सुई के बीच की दूरी, यानी कि भैया मिनट की सुई कहां पे है? 5 पे एग्जैक्टली exactly, और घंटे वो सॉरी सेकेंड की सुई कहां पे है? 12 पे। बहुत सिंपल है, सेकेंड की सुई 12 पे है, मिनट की सुई 5 पे है। तो बताओ 12 से लेके 5 तक कितने अंश का कोण बनेगा? 30, 30, 30, 60, और ये 30, 90, और ये 30, 120 अंश, और ये 30, 150। तो इसका आंसर कितना होगा? इसमें ज्यादा टेक्निकल जाना ही नहीं है, इसका आंसर कितना होगा? 150 अंश। इसका आंसर 150 अंश आ जाएगा। समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं 7:20 पर और 5 सेकेंड पर मिनट एवं सेकेंड की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एडवांस लेवल का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है जहां तक मेरी जानकारी में, क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता? ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। 7:20 5 सेकेंड पर मिनट एवं सेकेंड की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? या इसमें यह भी हो सकता है कि घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? इसमें भी बहुत बड़ा खेल है, इसको जरा ध्यान से समझना। बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आ गया ये क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। समय रहते हिम्मत हार जाएंगे। और मैं बता दूं, मेरिट एक ही क्वेश्चन पे बनती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप दूसरों की अपेक्षा तुरंत 30,000, 20,000, 15,000 नीचे आ जाते हैं मेरिट में। और पद कितने होते हैं? 5,000, 2,500, 3,000, 4,000। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो तो नंबर ले गया, प्लस दूसरे क्वेश्चन की मार्किंग ले गया नेगेटिव की, तो आपको 20,000, 30,000 उसने नीचे धकेल दिया। आपकी जो वैल्यू पहले मेरिट 5 बन रही थी, फिर वो आपकी बनेगी 30,000 मेरिट। एक क्वेश्चन गलत होने पे 10,000, 20,000, 30,000 तक लड़का नीचे स्लाइड कर जाता है। और जैसे ही आप 30,000 नीचे स्लाइड किए, आपकी जो भर्ती का पद का जो नंबर है वो 5,000 है, तो आप तो भर्ती से पहले बाहर हो गए, आप तो सिलेक्शन से पहले बाहर हो गए। तो सिलेक्शन महज एक क्वेश्चन पे होता है। जो 97, 98, 95 अगर 100 क्वेश्चंस दिए गए ना, 95, 96, 97, 98 हर किसी के लगभग सही होते हैं। लगभग किसी का कोई गलत है तो किसी का कोई गलत है, वो एवरेज पूरा कर लेता है जाके। मगर इस टाइप के एडवांस क्वेश्चंस ही मेरिट बनवाते हैं। जिसका ये सही हो गया वो 30,000 ऊपर पहुंच गया, जिसका ये गलत हो गया वो 30,000 नीचे पहुंच जाता है, और आप सिलेक्शन से बाहर, सिलेक्शन के अंदर इसी आधार पे हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कहते हैं 7:20 5 सेकेंड पर। इस चीज को जरा समझिए जरा ध्यान से। चलिए देखिए, इसमें घड़ी थोड़ी बड़ी बनाते हैं। देखिए 7:20 पे, 7:20, 6, 5, 4, 3 और 5 सेकेंड, 12, 1, 2। ठीक, ये आपका हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, कहते हैं 7:20 पे, तो 7:20, ये हमारी मिनट की सुई हो गई। 7:20 पे लगभग ऐसा,
ये हमारा h हो गया, ये हमारा m हो गया और ये हमारा s, ठीक, ये हमारा s हो गया। सेकेंड की सुई ये है, ये घंटे की सुई ये। 7:20 लगभग ऐसा तो बनेगा। तो देखो 7:20 पे मिनट वाली सुई 4 पे एग्जैक्टली 4 पे होगी। इट इज क्लियर, ठीक। और 7:20 पे जो 7 का समय है इससे थोड़ा आगे होगी। अब ये जो घंटे वाली सुई से कितना आगे होगी ये आपको समझना पड़ेगा। 7 बजे तो यहां पे होगी, 7:20 पे ये कितने एंगल यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब मिनट वाली सुई यहां से 20 मिनट चली होगी तो आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा अंश घूम जाती है। तो भैया यहाँ पे मिनट वाली सुई कितना चली, 20 मिनट चली, तो घंटे वाली सुई कितना घूम जाएगी, 10 अंश घूम जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग जो है ये कितने अंश है, 10 अंश है। कितने अंश है, 10 अंश है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं और समझते हैं। आप जरा समझना कि जो सेकेंड वाली सुई यहां पे चल के यहां पे आ गई, कितने पे आ गई, सेकेंड वाली सुई 5 पे आ गई। कहां पे आ गई, 5 पे आ गई चलने पर। ये ऐसे चल के 1 पे आएगी तभी तो 5 मिनट होंगे। यहां से चल के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 5 मिनट यहां पे चल के आ गई। तो अब सही समय ये पूछा गया है। अब सही समय एलो वाला क्या हो रहा है, 7:20 इस समय पे मिनट और सेकेंड वाली सुई, यानी कि मिनट और सेकेंड वाली सुई के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा, यही हमें पता करना है। तो देखो जरा समझना। अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता है, आपको एक चीज पता है कि जब सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड चलती है तो मिनट वाली सुई कितना अंश घूम जाती है, 1/10 अंश। जब सेकेंड वाली सुई यहां से यहां तक आने में 5 सेकेंड का टाइम लगा, तो मिनट वाली सुई भी तो कुछ स्लाइड की होगी नीचे, तो वो कितना स्लाइड की होगी, 5/2 अंश, 5/10 अंश। 5 2 10, यानी कि 1/2, 10 नहीं है, अंश है, 1/2, इट्स नॉट 10, ठीक। तो जब सेकेंड वाली सुई यहां से यहां तक आ गई तो मिनट वाली सुई यहां से यहां तक आएगी ऐसे ऐसे। और ये कितना अंश होगा, नीचे बढ़ेगी, नीचे मतलब पीछे जाएगी, आधा अंश। कितना होगा, आधा अंश, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। आधा अंश ये, और चूंकि मिनट की सुई जब 4 पे थी तो 1 से लेके और 4 के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होगा, 30 30 30, यानी कि 90 अंश। कितना होगा, 90 डिग्री। और आधा अंश ये और बढ़ गई मिनट की सुई, तो प्लस कर दोगे 1/2 अंश, यानी कि कितना आ जाएगा, 90 1/2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 45 मिनट और सेकेंड का दिया गया है। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा 90 अंश प्लस 1/2 अंश, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आपका ये आ जाएगा, तो 2 आपका हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर एलसीएम ना लो, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 90 प्लस 0.5, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा 90 प्लस 0.5, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल के चक्कर में आपको थोड़ा सा टिपिकल होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो सेकेंड और मिनट की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से 5 सेकेंड ऐसे आएगी तो 5 सेकेंड में लगभग आधा अंश मिनट वाली सुई आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 90 अंश और 0.5 हो जाएगा सीधा सीधा 90.5।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल का, थोड़ा सा अच्छा एक चीज देखते हैं। और सोचने वाली बात है, जरा सोचिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यही यही सोचिए कि जब 5 सेकेंड की सुई, सेकेंड वाली सुई जब 5 सेकेंड यहां घूमी, तो मिनट वाली सुई तो 1/10 अंश घूमती है 1 मिनट में, तो टोटल 5 सेकेंड, सॉरी मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई 1/10 अंश घूम जाती है 1 सेकेंड वाली सुई के चलने पर। और घंटे वाली सुई, तो आपको पता है कि जब सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड चलती है तो घंटे वाली सुई 1/20 अंश चल जाती है। तो घंटे वाली सुई यहाँ थी, ये तो ऑलरेडी 4:07:20 पे 10 अंश चल चुकी थी। लेकिन जब मिनट सेकेंड वाली सुई ने यहां से यहां तक की दूरी तय की होगी, तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई होती है, सेकेंड वाली सुई जब 1 सेकेंड चलती है तो घंटे वाली सुई 1/120 अंश घूम जाती है। तो सोचो जब सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड यहाँ आई होगी, तो ये घंटे वाली सुई कितना घूम गई होगी, 1/1/20 अंश। फिर दूसरे सेकंड पे फिर 1/120 अंश, फिर तीसरे सेकंड पे 1/120 अंश और घूमी होगी। फिर चौथे वाले सेकंड पे घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई 1 + 1/120 अंश, फिर पांचवा सेकंड, फिर 1/120 अंश, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5/120 अंश। तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 हो जा ये, तो 1/124 डिग्री घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी घंटे वाली, वो कितनी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी 1/24। इतनी बात आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 7:20 5 सेकंड पर मिनट एवं घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछले स्लाइड में देखा हमने। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ ये देखना है कि यहाँ पूछ रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में पूछ रहा है, मिनट, ये हमारी मिनट की सुई है और ये हमारी घंटे की सुई है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, चूंकि दूर भाग रही सुई तो ये हो जाएगा। तो देखो स्पेशली अगर हम माने तो इन सुइयों के बीच में 4 से लेके और 7 के बीच में, 4 से लेके 7 के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, अगर मिनट की सुई 4 पे होती और घंटे की सुई 7 पे होती तो 90 अंश का कोण बन रहा है। आप जरा देखना, लेकिन मिनट की सुई 4 पे ना होकर 4 से नजदीक है, यानी कि जब नजदीक आ रही किसके, घंटे के नजदीक आएगी। अगर घंटे की सुई 7 पे होगी, 4 की सुई नीचे पे आएगी, मिनट की सुई नीचे आएगी, तो ये आधा अंश नीचे आती है। नीचे मतलब नजदीक आ रही, नजदीक मतलब करीब, करीब मतलब दूरी कम, दूरी कम का मतलब कितनी दूरी कम, आधा अंश। तो ये आधा अंश माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस एक ही फंक्शन तो हुआ यहाँ पे। अब देखिए आपको पता है कि जब ये सुई, घंटे वाली सुई 7 पे थी, घंटे वाली सुई 7 पे थी यहाँ पे, तो 7:20 हुआ। तो जब 7:20 हुआ तो घंटे वाली सुई आगे स्लाइड की, यहां से यहां स्लाइड की। कितने अंश स्लाइड की थी, 10 अंश, ये देखो लिखा है। तो 10 अंश जब स्लाइड की, यानी कि मिनट वाली सुई से दूर भाग रही है, दूर का मतलब दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा का मतलब प्लस हो जाएगा। कितने अंश, 10 अंश। इसी प्रकार जब 5 सेकेंड सुई, सेकेंड वाली सुई चली थी, तो ये कितना चली है, 1/24 अंश। इसी को जब आप जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 90 + 10 क्या हो जाएगा, 90 + 10 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये माइनस का 1/2 प्लस 1/24, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे आगे, तो आपका आंसर 2389/24। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करेंगे हम। तो जो इसमें क्वेश्चन आपका फिफ्थ दिया था, फोर्थ दिया था, वो भी हो गया है। अब ये आपका फिफ्थ भी हो गया है। 7:20 पर 5 सेकंड पर घंटा एवं सेकेंड की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो फिर देखो हम एक बार और समझाते हैं इसे।
मान लो 7:20 हो रहा है, ये 6, ये 7, ये 5, ये 4, 3 और ये 1, 12, 2। ठीक, देखो कितना 7:20। तो देखो जब पहले 7 बजेगा, 7:20 क्या होगा, यहाँ पे होगा और ये मिनट वाली सुई यहाँ, ये मिनट हैंड और ये एच। तो देखो जब 7:20 पहले यहाँ रही होगी मिनट वाली सुई 7 बजे, यहाँ जब चल के कितना आई 20 मिनट, तो घंटे वाली सुई यहाँ से कितना चला गई होगी 10 अंश। ये चीज याद रखना पहली चीज। और इस समय सेकेंड की सुई कहाँ रहेगी, सेकेंड की सुई को हम रेड कलर से शो करेंगे। ठीक, ये सेकेंड की सुई देखिए, सेकेंड की सुई यहाँ पे रहेगी। अब सेकेंड की सुई जब यहाँ चल के यहाँ पे आएगी 5 सेकेंड, कितने पे आएगी 5 पे। तो कह रहे हैं कि हमें घंटे एवं सेकेंड की सुई, जब यहाँ पे ये चीज 10 अंश मिनट, जब मिनट की सुई बढ़ी घंटे वाली सुई, तो देखिए घंटे वाली सुई जब मिनट की सुई बढ़ी तो 10 अंश स्लाइड कर गई। अब ये यहाँ पे ये सेकेंड वाली सुई अगर स्लाइड की तो यहाँ पे कितना स्लाइड हो जाएगी, ऐसे तो स्लाइड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/24 डिग्री। वो आप सीख के आए हैं, पीछे सीख के आए हैं, तो ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ऐसे। तो 10 अंश वो और ये दोनों बढ़ रहे ना, तो इसके सामने प्लस लगा देना। अब देखो यहां से लेके एक क्वेश्चन क्या पूछा है, घंटे और सेकेंड की सुई के बीच में थीटा पूछा है, तो ये सेकेंड और घंटे की सुई के बीच में थीटा। तो देखो जब से घंटे की सुई 7 पे थी और 1 पे सेकेंड की सुई है, यहां से लेके यहां तक कितने अंश का कोण बनेगा, कोण बनेगा 210 अंश का। ठीक, 10 अंश का बना 210 अंश का, और 1 2 3 4 5 6 सॉरी 180 कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का। और घंटे की सुई और आगे चली थी कितने अंश, जब 20 मिनट की सुई, मिनट वाली सुई जब 20 मिनट चल के आई थी 10 अंश, तो 10 अंश दूरी और बढ़ जाएगी। और जब सेकेंड की सुई यहाँ पे चल के आ गई 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड घंटे वाली सुई कितना चलती है 1/24 अंश। 180 प्लस 10 190 हो जाएगा, प्लस 1/24। इस क्वेश्चन को ऐसे अपना हल कर लेना। ये कैलकुलेशन आपका काम है निकालना, ये काम मेरा नहीं है कैलकुलेशन सिखाना। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए जब आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम यही बात मान के चलते हैं। चलिए, तो घंटे और सेकेंड में कितने अंश का कोण बनेगा, तो वो 190 प्लस 1/24 अंश का कोण बन के तैयार होगा। ठीक, चलिए, तो इतनी बात मेरी समझ में आपको आ गई होगी। एडवांस लेवल में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को जरा आप कीजिएगा। एक बार में ना समझूंगा, 2-3 बार इसे देखिएगा तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट इतना एडवांस लेवल आपको कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं क्लास में। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग। अगली क्लास में हम अगले स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में कब 0 अंश का कोण बनता है, कब 90 अंश का कोण बनता है, कब 180 अंश का कोण बनता है, कब मिनट की दूरी होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम कैसे हल करेंगे वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। सब्सक्राइब करने का फायदा ये रहेगा कि जो भी कुछ अलग अगर मैं कुछ लेके आऊंगा और जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे एक आपका रिस्पांस पता चलता है। किसी भी काम के लिए अगर कोई काम अच्छा लगता है तो उसके लिए फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो मैं समझूंगा कि बेहतर कर रहा हूं, तो मैं और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होऊंगा। और अगर फीडबैक अच्छा नहीं आता है तो मुझे लगेगा कि मुझे और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है, और कुछ अच्छा लेके आए। आपका जो सजेशंस हो, जो कुछ आपके पास में आइडिया हो, तो अपना आइडिया आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छी चीज दें, और हमारी कोशिश यही है कि आप कम मेहनत करके पूरा पढ़ने से बचो, पूरा पढ़ने से बचो। मेरा अपना एक्सपीरियंस